नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य ताजा खबरों को। पर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मोरहाबादी में राज्यपाल करेंगे झंडोत्तोलन। आज 12 झांकियों में दिखेगी झारखंड की तस्वीरें। सुबह 6 से रात 10 बजे तक नो एंट्री। राजधानी में गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी कर ली गई है। मोरहाबादी मैदान में 26 जनवरी को यानी कि आज सुबह राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार गणतंत्र दिवस समारोह में झंडोत्तोलन करेंगे। मोरहाबादी मैदान से लेकर शहर के प्रमुख रूट पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सुबह 6 से रात 10 बजे तक बड़े वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। इसी संबंध में एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने शनिवार को आदेश जारी किया है। समारोह स्थल तक पहुंचने के लिए वाहन सुबह 15 मिनट पहले ही अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। ड्रॉप गेट के पास किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए पुलिसकर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है। बिना पास के किसी भी वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। विधि व्यवस्था और यातायात संधारण के लिए पर्याप्त संख्या में जवान और अधिकारी तैनात किए गए हैं। दिसम गुरु शिबू सोरेन को मिला पद्म भूषण। लोक कल्याण के क्षेत्र में काम करने के लिए पुरस्कार से नवाजा गया। राज्यसभा के सांसद और झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन को पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। दिसम गुरु को लोक कल्याण के क्षेत्र में काम करने के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। इस लिस्ट में दिसम गुरु शिबू सोरेन भी शामिल हैं। आप सबको बता दूं कि महज 13 साल की उम्र के थे जब उनके पिता की हत्या महाजनों ने कर दी थी। इसके बाद शिबू सोरेन ने पढ़ाई छोड़ दी और महाजनों के खिलाफ संघर्ष का फैसला किया। पिता की हत्या के बाद उन्हें लगा कि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है महाजनों के खिलाफ आदिवासी समाज को इकट्ठा करना। उन्होंने सूदखोर महाजनों के खिलाफ काम करना शुरू किया। 1970 में भी महाजनों के खिलाफ खुलकर सामने आए और धान कटनी आंदोलन की शुरुआत की। सूदखोरों के खिलाफ आंदोलन चलाकर शिबू सोरेन चर्चा में आए। यहीं से वह आम लोगों के लिए खुद को समर्पित कर दिया। गुरुजी का जीवन राजनीतिक सीमाओं से कहीं परे। शिबू सोरेन को पद्म भूषण मिलने पर हेमंत सोरेन का आया रिएक्शन। झारखंड की धरती से उठी आदिवासी चेतना को राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले दिसम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया है। यह सम्मान न सिर्फ उनके लंबे राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष की स्वीकार्यता है, बल्कि आदिवासी समाज के आत्मसम्मान और अधिकारों की लड़ाई को भी राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करता है। झारखंड के सीएम और शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन ने इस बात पर खुशी व्यक्त की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर उन्होंने झारखंड की जनता और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। अपने पोस्ट में उन्होंने कहा कि हम सबके प्रिय, सम्मानीय और आदरणीय बाबा स्वर्गीय दिसम गुरुजी शिबू सोरेन जी को पद्म भूषण सम्मान से घोषणा के लिए झारखंड की समस्त जनता की ओर से मैं केंद्र सरकार को हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय दिसम गुरुजी का जीवन राजनीतिक सीमाओं से कहीं परे अनंत तक जाता है। उनका संपूर्ण जीवन समता, समावेशी और सामाजिक न्याय, अस्मिता, आदिवासी पहचान, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण तथा शोषित वंचित वर्गों के हक और अधिकारों के लिए किए गए विराट संघर्ष की साक्षी रहा है। 26 जनवरी पर तिरंगा नहीं फहराएंगे सीएम हेमंत सोरेन। बीजेपी ने बताया संविधान का अपमान। झारखंड की राजनीति में गणतंत्र दिवस से पहले बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 26 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री दुमका में राष्ट्र ध्वज तिरंगा नहीं फहराएंगे क्योंकि वो उस दिन विदेश दौरे पर रहेंगे। मरांडी ने इसे गणतंत्र दिवस और संविधान का अपमान बताया है। झारखंड में मौसम शुष्क, पारा चढ़ा। अगले एक हफ्ते तक सुबह कोहरा, दिन रहेगा साफ। पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला में गर्मी। पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड का मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहा। राज्य के कई इलाकों में सुबह के समय हल्का कोहरा और धुंध देखने को मिली, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही मौसम साफ हो गया। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकतम तापमान में 2.1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है। कई स्थानों पर तो तापमान सामान्य से ऊपर भी दर्ज किया गया है। सबसे अधिक अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस गुमला में दर्ज हुआ है। मौसम में इस बदलाव की वजह ऊपरी हवा में बने चक्रवाती परिसंचरण और पश्चिमी विक्षोभ का असर बताया जा रहा है, जिससे ठंडी हवाओं का प्रभाव कमजोर पड़ा है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है। सुबह के समय राज्य के कई जिलों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा या धुंध छा सकती है। हालांकि दिन बढ़ने के साथ आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। उत्तरी झारखंड के कुछ हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहने के भी संकेत हैं।
विभाग का कहना है कि फिलहाल राज्य में बारिश की कोई संभावना नहीं है। अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में किसी भी बड़े बदलाव की उम्मीद भी नहीं है, लेकिन इसके बाद 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिससे ठंड से आंशिक राहत मिलेगी। वहीं जिलावार तापमान की अगर बात करें तो उत्तर पूर्वी झारखंड के देवघर, धनबाद, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। उत्तर पश्चिमी जिलों यानी कि कोडरमा, चतरा, गढ़वा और पलामू में भी दिन का तापमान 29 से 30 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। वहीं मध्य झारखंड की बात करें तो रांची, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, गुमला और खूंटी में अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री के बीच रहेगा। वहीं दक्षिणी झारखंड की बात करें तो पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां राज्य के सबसे गर्म इलाके रहेंगे, जहां का तापमान 31 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं रांची और आसपास के क्षेत्रों में आज 26 से 29 जनवरी तक सुबह कोहरा या धुंध के बाद आंशिक बादल या साफ आसमान रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने फिलहाल राज्य के किसी भी हिस्से के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है। दिन में बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। झारखंड में कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज, सीएम सोरेन के फैसले से कांग्रेस और आरजेडी की बढ़ सकती है टेंशन। झारखंड की राजनीतिक में एक बार फिर से हलचल तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे से लौटने के बाद राज्य में कैबिनेट विस्तार को लेकर गतिविधियां तेज होने की पूरी संभावना है। सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर लंबे समय से चल रही चर्चाओं ने अब ठोस रूप लेना शुरू कर दिया है। इसके मुताबिक मुख्यमंत्री कैबिनेट विस्तार और संभावित फेरबदल को लेकर अंतिम निर्णय ले सकते हैं। कैबिनेट विस्तार होने की स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 विधायकों को मंत्री पद मिलेगा। इनमें से एक विधायक संथाल परगना क्षेत्र और दूसरा कोल्हान क्षेत्र से होगा। ये दोनों क्षेत्र झामुमो के राजनीतिक दृष्टिकोण से सबसे मजबूत पकड़ वाले माने जाते हैं। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि इन क्षेत्रों को कैबिनेट में प्रतिनिधित्व देकर संगठनात्मक संतुलन और राजनीतिक संदेश दोनों साधे जा सकते हैं। संथाल परगना और कोल्हान दोनों ही क्षेत्र आदिवासी राजनीति के केंद्र रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं भी क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक समीकरणों को प्राथमिकता देने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में कैबिनेट विस्तार के जरिए इन क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देना झामुमो की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। पाकुड़ में बंगाल का कुख्यात अपराधी हुआ गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में है केस, बंगाल पुलिस को सौंपा। नगर थाना पुलिस ने पश्चिम बंगाल के एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पश्चिम बंगाल के सूती थाना में कुल 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह इन मामलों में वारंटी भी था। आरोपी की पहचान अनुकूल खान उर्फ अन्नी खान के रूप में हुई है। वह मैरुद्दीन खान का पुत्र और सूती थाना क्षेत्र के नतुन चंद गाँव का निवासी है। उस पर एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वह नगर थाना क्षेत्र में घूम रहा है। सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी अनिल कुमार गुप्ता ने पुलिस टीम को अलर्ट किया और आरोपी की तलाश के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस ने सतर्कता के साथ इलाके में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। टीम ने विभिन्न स्रोतों से जानकारी जुटाई और आरोपी की लोकेशन की पुष्टि की। पूरी रणनीति के तहत पुलिस ने बिना किसी शोर शराबे के आरोपी को पकड़ने की योजना बनाई ताकि वह भागने में सफल न हो सके। प्राप्त इनपुट के आधार पर नगर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोस्ट वांटेड अपराधी अनुकूल खान को थाना में ही धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद नगर थाना प्रभारी ने इसकी सूचना अपने वरीय अधिकारियों के साथ साथ पश्चिम बंगाल की सूती थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर सूती थाना की पुलिस नगर थाना पहुंची और कुख्यात अपराधी को अपनी हिरासत में ले लिया। इसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई। 28 दिन बाद मिली चतरा से गायब बच्ची की बॉडी, घर से 3 किलोमीटर के दूर नक्सलबांध पहाड़ से बरामद, खेलने गई थी लौटी ही नहीं। चतरा जिले के बिजूरी थाना क्षेत्र के गंगापुर गांव से 28 दिन से लापता 14 वर्षीय दिव्यांग बच्ची मुनी कुमारी का शव नक्सलबांध पहाड़ से बरामद किया गया। बच्ची की तलाश में पुलिस ने इनाम की घोषणा से लेकर एसआईटी गठन तक हर संभव प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। शव मिलने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार जिस स्थान पर शव मिला है वह मुन्नी के घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शव काफी हद तक सड़ गल चुका था। नक्सलबांध पहाड़ के जंगल में शव पड़े होने की जानकारी सबसे पहले थाना क्षेत्र के जोरी मोरल गांव के निवासी बिरसा मुंडा को मिली। उन्होंने इसकी सूचना तुरंत मुन्नी के परिजनों को दी। इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही बिजूरी थाना पुलिस, एसडीपीओ और पुलिस बल मौके पर पहुंचा।
FSL की टीम को भी बुलाया गया। घटना स्थल पर डॉग स्क्वाड से भी जांच कराई गई। शव मिलने के बाद क्षेत्र में भारी संख्या में ग्रामीण जुट गए। इधर जो है पुलिस ने शुरुआत में मुन्नी की जानकारी देने पर 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 20,000 और फिर 21 जनवरी को 50,000 रुपया कर दिया गया। इसके बावजूद कोई ठोस सूचना नहीं मिल सकी। उन्होंने बताया कि उन्हें पहले से किसी अनहोनी की आशंका थी। मुन्नी के हाथ पैर दिव्यांग थे, ऐसे में उसका इतने ऊंचे पहाड़ तक पहुंचना सवाल खड़े करता है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FSL जांच के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। इस मामले की हर एंगल से जांच जारी है। हजारीबाग का बेलतू गांव बना पुलिस का छावनी। सरस्वती विसर्जन के दौरान हुआ था सांप्रदायिक तनाव, अब स्थिति नियंत्रण में, अलर्ट मोड में है प्रशासन। हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलतू गांव में सरस्वती पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान उत्पन्न सांप्रदायिक तनाव के बाद अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। सावधानी के तौर पर पूरे गांव और आसपास के इलाकों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है। लगातार हालात पर नजर रखी जा रही है। आज रविवार सुबह से गांव में शांति का माहौल है, लेकिन तनाव की पृष्ठभूमि को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था में कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है। जानकारी के अनुसार शनिवार देर रात सरस्वती पूजा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ गाना बजाने को लेकर दो संप्रदायों के बीच कहासुनी शुरू हुई। देखते ही देखते यह विवाद उग्र हो गया। दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी होने लगी। अचानक हुई इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। पत्थरबाजी के दौरान कई लोग घायल भी हो गए। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने का प्रयास शुरू किया। घटना में घायल हुए लोगों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका फिलहाल इलाज चल रहा है।